थुंग थुंग की मौत होने के बाद उस दिन के बाद पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों का कहना था कि रात के ठीक 2 बजे नदी के किनारे किसी के पेड़ काटने की आवाज सुनाई देती थी, मानो कोई इंसान सालों से पेड़ काट रहा हो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता था। एक रात गांव का चौकीदार रामू काका नदी के किनारे रखवाली कर रहा था। तभी उसने धुंध के बीच एक साया देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह साया और कोई नहीं बल्कि थुंग थुंग की आत्मा थी। उसकी आत्मा हाथों के बिना नदी के किनारे घूमती रहती और नदी पार करने वाले के नाव पर आकर एक ही सवाल पूछती, क्या तुमने उस बच्ची को देखा है? यह आवाज इतनी भयानक थी कि लोगों के कानों से खून निकलने लगता और वे डर कर वहां से भाग जाते। धीरे धीरे पूरे गांव में दहशत फैल गई। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। नदी के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव वालों से कहा, थुंग थुंग की आत्मा बुरी नहीं है, वो अपने किए पर पछता रही है, उसे मुक्ति चाहिए। साधु और कुछ गांव वाले रात को नदी के किनारे पहुंचे। तभी चारों तरफ घना कोहरा छा गया। वहीं पर यज्ञ शुरू किया गया। जैसे ही मंत्रोच्चार पूरा हुआ, थुंग थुंग की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। वह रोते हुए बोला, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया था। अब मुझे हर रात वही आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। अचानक नदी का पानी उफान मारने लगा और उसी बच्ची की आत्मा फिर से दिखाई दी। लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम्हें सच में अपने कर्मों पर पछतावा है तो इस जंगल की रक्षा करनी होगी। इतना कहते ही नदी के किनारे खड़े सूखे पेड़ों में फिर से हरियाली आने लगी। लेकिन तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकी और नदी के बीच खड़ी वह पुरानी नाव अपने आप चलने लगी। नाव के अंदर एक और काला साया बैठा था। साधु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह बोला, नहीं, ये तो उस बच्ची की आत्मा नहीं है, इससे भी खतरनाक कोई चीज इस नाव में कैद है। और तभी नाव से एक भयानक हंसी गूंजी। अब मेरी बारी है। इतना सुनते ही साधु का शरीर एक झटके में फट गया। पार्ट 3 चाहिए तो तुरंत कमेंट करो।